वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये आज की रीडिंग है जून 2020 फॉर स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो जिनकी राशि है सन और मून साइन, ये उनके लिए है। वृश्चिक राशि जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये आपकी सन और मून साइन के हिसाब से होगी, यानी कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से या तो फिर आपके नाम के हिसाब से। प्लीज़ चेक ऑन द नेट। अगर आपको नहीं पता आपका नाम, आपके लाइक पहला अक्षर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कुंडली से अपना नाम करते हैं तो, या तो फिर आप बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं वृश्चिक राशि। ओके, वो इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, बिफोर शफलिंग मुझे थोड़ी सी अगर बात करूँ मैं वृश्चिक राशि, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से टेंशन में है, थोड़े असमंजस कह सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन में हैं, वृश्चिक राशि के लोग। मेरा थोड़ा इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाला है, सो मैं पूरा कार्ड्स के हिसाब से नहीं करती हूँ, आपको भी पता है। सो थोड़ा सा हम इंट्यूशंस पे जाएंगे, ओवरऑल एनर्जी चेक करूँगी आपकी करियर पे, आपके लव पे, लव रीडिंग्स क्या है। और जनरल रीडिंग्स है बेसिकली, तो ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेंट हो। अगर नहीं होती तो आप दूसरे अपने सन एंड मून साइन के हिसाब से दूसरे राशियों के रीडिंग्स देख सकते हैं। ये जून की रीडिंग है, तो वी विल गो लाइक वीक वाइज। पहला वीक, दूसरा वीक एंड थर्ड वीक के हिसाब से हम देखेंगे कि कैसा क्या आ रहा है। सो लेट्स सी। फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट कार्ड फॉर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। ओ सिंगल, 2 कार्ड्स आए। ओके, सिंगल्स को थोड़ी कम्युनिकेशन मिलने वाली है यहाँ पे। सिंगल्स जो है आप में से जो भी, उन्हें अच्छे से कम्युनिकेशंस मिलने वाली है किसी से। आप ज़्यादा सोशल साइट्स पे दिखोगे, आप अपने आप को ज़्यादा एम्फसाइज करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर सकते हैं, और या फिर करने का सोच रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। स्कॉर्पियो, आप कुछ नया ऑर्डर करने वाले हैं रिगार्डिंग लुक्स। मुझे यहाँ पर लुक्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर के कंपेयर में अपने आप को सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं वृश्चिक राशि, वो आप ज़्यादा करने वाले हो जून में। ऑनलाइन शॉपिंग होने वाली है फॉर श्योर। कुछ ना कुछ यहाँ पे नया और कुछ नई चीज़ें खरीदने वाले हो। आप सिंगल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो राइट नाउ। आप अपने आप को सेल्फ लव, अपने आप को खुश रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, इसलिए शायद से आप शॉपिंग करने वाले हो। वन मोर कार्ड। वो क्या करें, ठीक है वापस शफल करते हैं। ओके तो मे बी आप अपने किसी एक हमारे अंदर कोई अगर पेन रहता है तो हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं से हमें डिप्रेशन जैसा फील होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम बातें करते हैं दोस्तों से। तो अभी तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे एरिया में, और थोड़ी सी डेंजर सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी इमोशनल प्रेशर की वजह से आप थोड़ा अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर देंगे, अपने आप को ज़्यादा चेंज करना चाहेंगे। आप कुछ तो चेंज करना चाहते हो स्कॉर्पियो अपने आप में। मे बी आपकी पर्सनालिटी, मे बी आपके लुक्स, आप कुछ ट्राई कर रहे हो कि आप नया हेयर कट ले, या फिर आई डोंट नो, आई मीन लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एक पर्सन में अगर वो चेंज करना चाहे तो। ओके, आप किसी चीज़ से डिफेंड हो रहे हो कैसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जून के सेकेंड वीक में आप डिफेंड जैसे बिहेव करोगे। मैं क्यों कहूँगी कि आपने कुछ इमोशंस है जिसको आप एक अलग तरीके से उसको टैकल कर रहे हो, जैसे कि सेल्फ लव देखिए, जो कि अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ज़रा भी नहीं, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो इस हिसाब से, मतलब आप
अगर मैं एक स्टोरी वाइज समझाऊँ इस चीज़ में, बिकॉज यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो बहुत डिफिकल्ट होगा मुझे बताना, लेकिन एक स्टोरी वाइज अगर मैं बताऊँ तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ था इन पास्ट जिससे आप निकलना चाहते हो, राइट? और वो निकलेंगे कैसे? सेल्फ लव देके आपको, जिसमें जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, दूसरों से बात करना आपको अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन इज़ द की। आप जून में कम्युनिकेशंस करोगे लोगों के साथ, आप ज़्यादा बात करोगे, सोशल रहोगे उनके साथ, सिंगल रहकर। फ्लर्टिंग एंड वो सब नहीं दिख रहा मुझे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल रहकर आप दूसरों से बात करोगे, अपने दोस्तों से जिनसे आप बहुत टाइम से बात नहीं करे किया है, जिनसे आपने अपना कांटेक्ट छोड़ दिया है, मे बी आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ऑफिस के कलीग्स, पास्ट फ्रेंड्स कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनसे आप बात करोगे इन जून। अब आप जैसे आप हील्ड हो गए हो ना वैसा, और अब आप आगे बढ़ेंगे। सॉरी। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो दूसरों से बात करने में, एंड आप धीरे धीरे उस पर वर्कआउट कर रहे हो। मे बी आप एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो जो ज़्यादा किसी से बात ना करता हो, और अब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर रहे हो। मे बी आप कोई कोर्स करने वाले हो, कोई भी मतलब ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो आप स्कॉर्पियो, या फिर सीखने वाले हो। ओके, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने वाले हैं इन जून, एंड आप प्रैक्टिकल होने वाले हो। आप मे बी अगर ज़ख्मी भी है किसी चीज़ को, आपका मतलब आपको कोई दुख भी है किसी चीज़ का, तो वो आप ज़्यादा रिवील नहीं करोगे, आप अपना माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट करोगे उस चीज़ से। अगर आपको कोई चीज़ पास्ट में हर्ट करती थी तो अब वो आपको फ्यूचर में या जून में हर्ट नहीं करने वाली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आप नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो इन शॉर्ट। स्कॉर्पियो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छी कार्ड्स है। इट्स लाइक आप नेगेटिविटी को दूर करने वाले हो, आप एक एक डिफरेंट पाथ चूज करने वाले हो अपने लिए। ओके, और अगर यहाँ पे किसी ने कुछ कहा भी आपको तो मे बी देर इज चांसेस, दो कार्ड्स आए थे तो उन्हें ले लेते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, काफ़ी कार्ड्स निकल गए हैं जस्ट। ओके गाइस, अगर आप यहाँ पे कोई अगर आपसे कोई रूडली बात करेगा तो आप स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा विगरसली बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लोग, उनको ज़्यादा आप दूसरों को ज़्यादा डिपेंड नहीं रहोगे दूसरों पे, और अब आप अपना स्टेप लोगे, आप आगे बढ़ोगे विद पॉजिटिविटी। एस ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पे चांसेस है आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इन दिस प्रोसेस, या आप बहुत सारे लोगों से बात करने वाले हो, आप बहुत सारे लोगों से शायद से जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उनको आप कट ऑफ करने वाले हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन हो, बिकॉज नाउ और जो आप डिफेंड हुए हो ना, वो शायद से जो आपको हर्ट हुआ है वो लव से हो सकता है, जो पास्ट में हमको हर्ट हुआ था। बट जो सेल्फ लव है, एस ऑफ कप्स, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई आपकी लाइफ में पर्सन आए और तभी हमें प्यार हो, ऐसा नहीं। आप जून में मुझे सेल्फ लव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज द फर्स्ट कार्ड ऑलवेज रिवर्स स्ट्रॉन्ग है वो कार्ड मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सिंगलहुड का कार्ड होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव ज़्यादा होने वाला है, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लोगों से बात करोगे, ना कि उनके कंफर्ट के हिसाब से आप बात करोगे। अब आपको पता है कि हम आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे कम्युनिकेशन बढ़ाना है, तो अब आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। Let's see. Devil. मैं डेविल को पहले ये करना चाहूँगी, बस जब सब सही चल रहा था तो डेविल थी। 3 of swords. गाइस, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं राइट नाउ, ओके, तो मे बी शायद आप और अगर आपका लव रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हुआ है तो मे बी आप जून में उनसे ब्रेकअप लेंगे, और अगर आपने वो ब्रेकअप लिया तो अब आप खुद को सेल्फ लव देंगे। ओके, एंड जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो एंड आउट हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि वृश्चिक
स्कॉर्पियो कार्ड आप में आया है, डेविल खुद आया है, मतलब दिस डेविल कार्ड यानी कि स्कॉर्पियो का कार्ड होता है टैरोट में, और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। ओके, तो ऐसा मत समझे कि मैं स्कॉर्पियो को डेविल कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कार्ड का। तो और डेविल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है, तो टोटली एक है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, या तो फिर जून में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको हर्ट कर सकती है, बट आई थिंक कि आप सिंगल अगर रहकर दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेटर होगा, एंड दैट विल गिव यू अ विक्ट्री। गाइज, अगर आप किसी चीज़ को एंड करने का सोच रहे हैं किसी के साथ, तो आई थिंक अगर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यू नो लॉस दे रही है, आपको मेंटली इनस्टेबल बना रही है, तो आपको मैं कहूँगी कि अनस्टेबल बना रही है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी और को प्यार दें, हम लोग किसी और को ज़्यादा टाइम दें और वो वो बिहेव करे जैसे उन्हें कोई कदर ही नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम खुद पे फोकस रहे, खुद को प्यार दें। सेल्फ लव करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिलेगा। ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो लोग नहीं समझते। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने पार्टनर के लिए ये किया वो किया, फिर भी वो मुझसे छोड़ के चला गया। वो क्यों होता है? बिकॉज आपने अपने पार्टनर के लिए किया, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर आप खुश रहेंगे, इफ़ मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए, आपको ऑब्वियसली करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपने लिए नहीं सोचते या आप अपने आप को प्यार नहीं करते, तो आपका पार्टनर क्यों करेगा आपसे? मैनिफेस्टेशन जब मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। गाइस, मैनिफेस्टेशन करने के लिए पहले सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वृश्चिक राशि जून के महीने में ये सब करने वाला है। आप देख सकते हैं कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे डेविल को कह रही है कि आओ मैं तुम्हें मार सकती हूँ राइट नाउ। मे बी आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और आप नेगेटिविटी को भुला रहे, भले उसमें शायद आपको थोड़ा सा हर्ट भी हो, लेकिन एट दी एंड वो विक्ट्री होने वाली है। गाइस, आप समझ रहे हो कार्ड्स कैसे? अगर आप कार्ड्स की मीनिंग नहीं समझ रहे तो भी आप पिक्चर से समझ सकते हो कि कैसे एक स्टोरी बन रही है यहाँ पे, कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स डेविल को बुला रही है कि आओ मैं तुम्हें काट सकती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली वही होती है जो एक्शन करे, ना कि जस्ट जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी होती है जो बैठ के पैशनेटली देखती है। क्वीन ऑफ कप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लविंग होती है, लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी पर्सन है। शी नोज, उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है और गलत, और इसलिए वो डेविल को मारने के लिए शी इज़ रेडी। भले उसे पता है कि मुझे पेन होने वाला है, बट एट द एंड उसी की विक्ट्री होने वाली है। सो ये वैसी वाली स्टोरी है। तो अगर आपको सही लगे वही कीजिएगा इन जून, और ज़्यादा सोचेगा नहीं। आप शायद कन्फ्यूज्ड भी हो रहे हो, बट मे भी आपको पता है कि आपको क्या करना है। एक कार्ड लेते हैं हम। ओके, टाइम। ब्लॉसम अबंडेंस, नाइस कार्ड। ब्लॉसम अबंडेंस, ब्लॉसमिंग यानी कि कुछ भी करेंगे इसमें आपका ही विन विन सिचुएशन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जून के अंदर बहुत ही अच्छे वाइब्स आएंगे आपको। आप कुछ नया ट्राई भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप ट्राई कर सकते हो। सो मे बी अगर आप लैंग्वेज या कुछ सीख रहे हो तो बहुत अच्छा है। जिसमें भी आप कोई भी कार्य करें उसमें बहुत नेगेटिव नहीं है, हर चीज़ पॉजिटिव है गाइस। ओके, सो जून इज गुड मंथ, गो फॉर इट। एक कार्ड लेते हैं विजडम कार्ड में से, विजडम टैरोट में से, द ट्राइब। अगर आप किसी जैसे हम कहते हैं ना कि समाज में हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन में है या कोई एनजीओ में है, और अगर आप उसमें टाइम में भी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है एनजीओ या फिर अपने ही कुछ कास्ट में कुछ करने का, तो प्लीज़ कीजिएगा। जून में आपको शायद से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसी। अगर आप वैसे कोई वेट कर रहा है कि मेरा करियर सेट हो जाए, तो ये ट्राइब यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कास्ट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में अगर आप कुछ नया
प्लेस ढूंढ रहे हैं या फिर आप सैलरी इंक्रीमेंट देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि किसी की सैलरी कट नहीं होने वाली है, किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। जून में जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। करियर वाइज, लव वाइज एस ऑफ कप्स आया है, सो आई कैन से कि देयर विल बी सम स्टार्ट। सिंगलहुड है, अगर ये एस ऑफ कप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है राइट नाउ, तो जून में आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, लाइक 2-3 पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मुझे लगता है 3 पर्सन अगर है आपके लाइफ में, आप सोशली उनसे बात कर रहे हो, FB पे बात कर रहे हो, इंस्टा पे बात कर रहे हो, तो उसमें से एक पर्सन आपके लिए करेक्ट है। अब वो कौन है, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, बट स्टिल आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेचर, ओ 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्थफुल डाइट, यस आप अपने आप को एम्फसाइज कर रहे हैं एंड एंजल्स वही कह रहे हैं। ईट अ हेल्थफुल डाइट, गेट एडुकेट, स्लीप एंड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ऑब्वियसली मैंने कहा था फर्स्ट कार्ड ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड होता है। ओके, सो एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं, अगर आप अपने सेल्फ फोकस्ड हो तो वेरी नाइस। और न्यूचर, एज यू न्यूचर अ चाइल्ड, यू न्यूचर योर ओन इनर चाइल्ड, बोथ एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। सो मतलब आपको अपने आप को सेल्फ लव देना ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को सेल्फ लव देते हैं वैसा ही, अपने बच्चों को लव देते हैं वैसे ही आपको सेल्फ लव देना, अपने आप की इनर चाइल्ड को, मतलब अपने अंदर के बच्चे को आपको सेल्फ लव देना ज़रूरी है। आप ही संभाल पाओगे अपने आप को। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई सेड जून मंथ आपके लिए इज अ सेल्फ लव मंथ इन शॉर्ट। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं हुई है और अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो आप दूसरे सन साइन या मून साइन आपकी हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। क्रॉस वॉचर्स यानी कि जिनके पार्टनर स्कॉर्पियो वृश्चिक है, मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर्स आपके पास अभी वापस नहीं आएंगे, बिकॉज आपके पार्टनर अभी खुद को एम्फोसाइज करेंगे, खुद पे ध्यान दे रहे, खुद पे फोकस्ड कर रहे। तो ये फॉर द क्रॉस वॉचर्स कंक्लूजन। आई होप से रीडिंग रेजोनेट हुई हो गाइस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्प्रेड लव। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। बाय।